बंद कर रहे हैं। ये किसी ने बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई हुई है, जिन्होंने भी ये पीडीएफ बनाई है दीपक सिंह जी को प्रणाम है जी। मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को ये है कि चलो हेल्प मिल जाए जहाँ से मिले। टाइम बहुत कम होता है लेकिन हेल्प के लिए हम तैयार रहते हैं। चलो जी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान एचटेट पीटेट सीटेट आरटेट सभी के लिए चाइल्ड पेडागोगी एंड सेम रहेगी। विकास क्रम आत्मा का विज्ञान अरस्तु को बोला गया है। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, मन मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पोलोजी, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट और व्यवहार का विज्ञान जेवी वॉटसन। तो व्यवहार को याद करने का तरीका ब से ब वॉटसन। चेतना चेतन चेतन कौन करता है? चेतन वुंट करता है। चेतन विलियम करता है, विलियम। तो और मन मस्तिष्क माइंड माइंड कौन कर जाता है? पाम्पोलॉजी कर जाता है। और आत्मा आ से आ अरस्तु अरस्तु। ठीक है जी, आत्मा और अरस्तु। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लाटो प्लूटो डेकार्ट रुडॉल्फ गोइकिल। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडॉल्फ गोइकिल ने। ठीक है जी। अरस्तु दर्शन शास्त्र, ठीक है। आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा को मानने वाले। उद्देश्य मनुष्य और ईश्वर। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। ठीक है जी, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु, प्लाटो और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान किन्होंने माना? अरस्तु, प्लूटो एंड डेकार्टो। आत्मा क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उसके हिसाब से अरस्तु के अनुसार आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अरस्तु अंतकरण का नियम, दर्शन शास्त्र जननी अरस्तु, जनक केलर। 1590 में रोडॉल्फ गोएकल। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो रोडॉल्फ गोएकल ने किया था 1590 में। साइकोलॉजिया, ठीक है जी। और गैरेट साइकोलॉजिया, रोडॉल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजिया। गैरेट ने साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगिस, यानी कि ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है, कि जो आत्मा का अध्ययन कर लेता है, आत्मा को पढ़ लेता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। और यह साइकी प्लस लोगिस दो शब्दों से बना है, ग्रीक यूनानी। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। दैट मीन्स हो गया कि आत्मा का अध्ययन करना। सिंपल शब्दों में मनोविज्ञान का मतलब है आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना ग्रीक भाषा से बना है ये, ग्रीक और यूनानी। और 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। कारण विज्ञान प्रयोग और मूर्त। आत्मा वैज्ञानिक ढंग, रूप प्रकार अमूर्त। ठीक है जी। और मन मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि माइंड कौन कर देता है? पाम्पोलॉजी कर देता है। माइंड कौन करता है? पाम्पोलॉजी करता है। और ये इटली के रहने वाले थे, जॉन लाक रिचेरी थॉमसन। मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया गया है। मस्तिष्क मन। साइकोलॉजी मन का अध्ययन करने वाला, साइकी प्लस लोगिस यानी कि मन का अध्ययन। साइकी का अर्थ क्या है? मन भी है और आत्मा भी है, ये दोनों है। ठीक है। 1700 ईस्वी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। पहले 1600 ईस्वी में इसको अस्वीकार किया आत्मा वाले को, फिर मन को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसमें वही कमियां थी जो अरस्तु के आत्मविज्ञान में थी। सो विज्ञान, रंग, रूप, अमूर्त, स्वाद, प्रकार। चेतना का विचार चेतन कौन करता है जी? चेतन कौन करता है? बताया था आपको, चेतन करता है विलियम वुंट। ठीक है जी। वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और विलियम वुंट जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। दोनों का नाम विलियम विलियम पड़ता है जी। एक जर्मनी में है और एक अमेरिका में। जो जेम्स है वो अमेरिका में है। अमेरिका जेम्सली वाइस वाइव। चेतना मन का आंतरिक रूप है, भावना, अनुभूति और संवेदना, विलियम जेम्स। भावना, अनुभूति, संवेदना। चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या संवेदना पर अध्ययन लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी। वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। लिप्जिंग का अब नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अध्ययन अंतर्दृष्टि द्वारा, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक,
ठीक है जी। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। भारत में 1916 में कलकत्ता में सैन गुप्ता द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अंतर्दृष्टि विधि विलियम वुंट लाया। विलियम वुंट दर्शन शास्त्र के विचारों को भौतिक शास्त्र के निकट लाया। 1880 स्वतंत्र विषय विलियम वुंट। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। 1900 में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। मतलब ये यही काम करते रहे 1600 में अरस्तु को, फिर उसके बाद मन के पाम्पनोजी को, फिर अब इसको कर दिया। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रोडम वाटसन। फुल फॉर्म है जेबी वाटसन की जॉन ब्रोडम वाटसन। बीएफ स्किनर, पीवी पैवलोव, सीएल हल, ठीक है जी, विलियम वुडवर्थ मैकडुगल। व्यवहार मानसिक स्थिति का बाहर है रूप, शारीरिक क्रियाएं, दौड़ना चलना, मानसिक क्रियाएं, चिंतन मनन। व्यवहार शब्द को विलियम मैकडुगल लाए। विलियम मैकडुगल ने सन 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया व्यवहार शब्द का? विलियम मैकडुगल ने। लेकिन जो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वो कहा था जेबी वाटसन ने। व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा था। देखो जी, व्यवहारवाद 1912-13 में आया। 1890-1905 तक मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ। इस कारण इस समय को बंजर काल भी कहते हैं। बंजर काल किस काल को कहते हैं? देखो, अगर आपको आ जाए तो 1890 से 1905 तक के बंजर काल। 1905 में व्यवहार मैकडुगल, 1913 व्यवहारवाद। व्यवहार मैकडुगल, व्यवहारवाद वाटसन। विकास क्रम में कथन विलियम वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार मानव, पशु, पक्षी। मनोविज्ञान की परिभाषाएं वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक, यानी कि वाटसन को माना गया, बाकी किसी को नहीं माना गया। मैकडुगल मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, ये हम बहुत पढ़ा करते थे जेबीटी में, 8 साल हो गए, अब तो याद नहीं है सही बताएं तो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान अचेतन मन की जब भी बात आ जाए तो सिगमंड फ्राइड रहेगा। विलियम वुडवर्थ जीवन में आवास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना या क्रिया बराबर। अब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ एक को जो दूसरी बार दे रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन इतना रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। सिंपल याद करो, आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आत्मा अरस्तु ने बोला, ठीक है जी। और पाम्पनोजी का क्या था? पाम्पनोजी को क्या था? माइंड कर जाता था वो, ठीक है जी। और मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान। फिर आया अपने पास अरस्तु, पाम्पनोजी, देन अपने पास आया था सीवी विलियम वुंट, चेतना का विज्ञान, देन अपने पास आया व्यवहारवाद का वाटसन। तो इसको याद रखना है। जिम्बार्डो, ये सारी याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान की प्रकृति मनोविज्ञान सकारात्मक, धनात्मक, विधायक, अनुप्रयुक्त है। विधायक जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो न टूटता, कारणों पर बल चले। अनुप्रयुक्त किसी के अनुसार काम करने वाला, भावी जीवन में उपयोगी। मनोविज्ञान नहीं है नियामिक, अनुप्रयुक्त आदर्शात्मक, नियम के अनुसार कार्य करने वाला। जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान नियमित नहीं है। इसको छोड़िए जी, आप इतना बड़ा करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मनोविज्ञान की शाखाएं, ये सारी शाखाएं हैं। पराम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, अपराधों ठीक है जी, ये छोड़ो। मिक्स शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के नियम एवं ये भी छोड़ो। बाल मनोविज्ञान 0 से 12 वर्षों का अध्ययन। किशोर अवस्था, किशोर मनोविज्ञान 13 से 18 वर्षों का। प्रौढ़ 19 से ऊपर। पशु मनोविज्ञान मानव, पशु, सामान्य, असामान्य, सामान्य, असामान्य, तुलना, ये छोड़ो। फिल्म भूल भुलैया में अक्षय कुमार इसी शाखा का मनोवैज्ञानिक था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 1879 जर्मनी प्रथम मनो प्रयोगशाला विलियम वुंट जनक थे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का परिमार्जन, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। मैं जो आपको मेन है वही कराने की कोशिश करूंगा। व्यवहार का मार्जन, परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान को छोड़ो। शिक्षा संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है, इस बात का ख्याल रखना। चलो बाकी तो सब ठीक है। अरस्तु के अध्ययन पद्धति, शिक्षा अलग अलग, ये मनोविज्ञान। रूसो के प्रकृतिवादवाद, इसमें जो पुस्तक लिखी थी ना रूसो ने, अमाइल, ये मुख्य है। शिक्षा संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है, अमिल, ठीक है जी। रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया, ठीक है जी। बालक एक पुस्तक के समान है, रूसो ने कहा था, जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। देन स्टैनले हाल, बाल विकास, बालों का अध्ययन, स्टैनली हाल, अमेरिका। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया।
बाल मनोविज्ञान का जनक सबसे पहले बाल गृह स्थापित किया। प्रश्नावली जॉन डीवी। अमेरिका। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन 1894 में स्थापित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है जी, शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिकागो अमेरिका। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन डीवी। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। आगे है थॉर्नडाइक अमेरिका। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए। मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम 3 थे, यानी सेकेंडरी नियम जिन्हें बोलते हैं 5। मनोविज्ञान के नियम का सिद्धांत। पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में अपना स्पष्ट एवं निश्चित रूप 1920 में हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक योगदान अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने किया। संक्षेप में काल्सनिक, B.F. स्किनर, अरस्तु की विचारधारा, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, स्टैनली हॉल, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1980 में हुई, लेकिन स्वतंत्र उत्पत्ति 1920 में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं ये अलग अलग हैं, इसको छोड़ दो। सीखा सिखाना कला है, परिभाषाएं बहुत कम आती है, लेकिन अगर याद आती भी है तो बहुत कम याद रहती हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको ये PDF में भेज दूंगा। प्रबल शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्ति का विकास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक एवं नियामक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, शिक्षात्मक विज्ञान है, क्या और क्यों से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, विकासशील विज्ञान है, ठीक है जी। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मानकीय विज्ञान नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक, कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सहायक, धनात्मक मनोवृत्ति, इसको छोड़िए आप, मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, तो जो मेन है वही कराने का। अधिगम लर्निंग क्या होती है, तो इसके मैं आज आपको 24 पेज कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, तो आप मिलते हैं उसके बाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसको शेयर जरूर कर देना आप। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।